वसीम अख्तर साहब, अब ये तो एक हकीकत है ना कि अभी तक तो MQM जो है वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। तो आपके ख्याल में जो वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया है कि मार्केटें रात 8:30 बजे बंद कर दी जाएं, आपके ख्याल में नामुनासिब तरीके से ये ऐलान किया गया, तो फिर हुकूमत क्या करेगी? हम इससे पहले भी मैंने अपनी राय दी थी कि स्टेक होल्डर तो बनाए हैं आपने, जिनके इंटरव्यूज सुनवाए हैं उन्होंने सबने मना कर दिया कि हमसे राब्ता नहीं हुआ। हाँ। इन लेटर इन स्पिरिट स्टेक होल्डर बनाएं और उनके साथ बैठें, वो ही आपको वे आउट देंगे। देखिए हुकूमत का अब जो हाल है वो ट्रेडर को कंपनसेट तो नहीं कर सकती, टैक्स तो एवेट नहीं कर सकती, छूट नहीं दे सकती, कोई वे आउट ही निकालना है। हमने सब ने मिल के ये कड़वा घूंट सबको पीना पड़ेगा, मगर उसका तरीका कार तो बनाएं, कुछ एक तरह मैनेज तो करें, ताकि जो इंटरव्यूज आपने दिखाए हैं उन लोगों के, वो लोग एक टेबल पे बैठ के सर जोड़ के बैठें कि क्या किया जा सकता है और उस पर अग्रीमेंट हो। मैं अपने शहर में ही देखता हूँ हामिद साहब, जो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। सड़कों का जो हाल है आज एक साल से, ट्रांसपोर्ट तो है ही नहीं आना, कराची की बात कर रहा हूँ मैं, 3.5 करोड़ की आबादी है, 40 लाख से ऊपर मोटरसाइकिल्स हैं, ट्रैफिक जैम सड़कों की टूट फूट की वजह से 2-2 घंटे होता है, 15 मिनट का रास्ता पौने घंटे या घंटे में निकलता है। ये हाल है ट्रैफिक का यहाँ कराची में। उसमें डीजल पेट्रोल सारा ज़ाया हो रहा होता है सड़क पे जी। आप इन सूबे उन चीज़ों को मैनेज तो करें, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ तो दें लोगों को, सड़कें तो ठीक करें, ताकि गाड़ियाँ मतलब जिस तरह से पेट्रोल डीजल ज़ाया हो रहा है उसको मैनेज किया जा सके। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मेरे जहन में अभी आई है, जो रोज हम कराची में भुगत रहे हैं। ये एक बड़ी अहम बात है कि कायरा साहब कि अगर आप कराची की ट्रैफिक को मैनेज कर ले प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो जो सड़क पे गाड़ियां जो है वो जो पेट्रोल ज़ाया करती हैं वो पेट्रोल ज़ाया नहीं होगा। अमीर साहब इस सवाल पे बिल्कुल बड़ा जायज़ सवाल है, ये भी एक बचत का बड़ा अच्छा ज़रिया है। लेकिन अर्ज़ यह है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप बाज़ार 8 बजे बंद कर दें और थोड़ी सी अपनी कौमी आदात को तब्दील कर लें और इससे हमें 100 अरब रुपए के करीब बचत है, क्या ये बात दुरुस्त है? अगर ये बात दुरुस्त है तो क्यों ना ऐसा कर लिया जाए? या इससे ट्रेडर्स का क्या नुकसान होगा? यानी क्या आप हामिद मीर अगर फारग हों तो शॉपिंग करते हैं या ज़रूरत हो तो शॉपिंग करते हैं? आप अपनी ज़रूरत की अशिया लेते हैं। आज आपको पता है रात को 11 बजे मार्केट खुली, आप चले जाएंगे। अगर आपको पता हो, जब यूरोप जाते हैं आपको पता है मार्केट 6 बजे बंद होगी, आप 6 बजे से पहले शॉपिंग कर लेते हैं। आप कारोबारी लोगों के ग्राहक उन्हीं के पास रहने हैं, किसी और के पास नहीं जाने। हम किसी को फेवर नहीं कर रहे, कोई टैक्स नहीं लगा रहे। ठीक है। एक गुजारिश सिंपल ये है, 10 बजे मार्केट, अब देखें ना मीर साहब, शादियाँ होती थी, सारी रात शादी हाल खुले रहते थे, सारी रात लोग बैठे होते थे। 10 बजे शादी हाल बंद करने का और शादी की तकरीब ख़त्म करने का फैसला हुआ, बड़ी रेजिस्टेंस हुई उस पर, बड़ा चर्चा हुआ, बड़ा शोर हुआ, लोगों ने शुक्र अदा किया है उससे, और अब एक आदत बन गई है। इसी तरह ये भी एक आदत है, इसको दुरुस्त करना चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक मेरे साथी ने कहा कि ट्रेडर्स के नुमाइंदों से मुशावरत नहीं, जिन ताजरों का आपने सुनाया है उन्होंने भी कहा कि ख्वाजा आसफ साहब ने हमसे वादा किया था कि फ़ैसला करने के बाद आपको वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ बिठाएंगे। उनका आपस में मुतालबा था मार्केटें 9 बजे बंद करें, जो मैंने सुना है, और उसके दरमियान गवर्नमेंट की तजवीज़ थी 8 बजे, तो 8:30 बजे के दरमियान आके चलें। और ये पाकिस्तान भर से ट्रेडर बुलाए गए थे। कराची की सड़कों का और ट्रांसपोर्ट का सिर्फ इतनी गुजारिश है, कराची की सड़कें बन रही हैं, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में सड़कें बननी चाहिए या जितनी बड़ी तादाद में ट्रांसपोर्ट चाहिए, उसके लिए जितने वसाइल दरकार हैं, ना वो सिंध गवर्नमेंट के पास है ना फेडरल गवर्नमेंट के पास। अभी ग्रेजुअली उसके ऊपर काम हो रहा है, और यकीनन कराची की जो सड़कें इस फ्लड में ख़राब हुई हैं, इससे पहले काफ़ी बेहतर हुई थी, अब मज़ीद सारा कुछ वाश आउट हो गया। लेकिन ये एक अच्छा ज़रिया है, इसके लिए भी वसाइल चाहिए, और इसके लिए भी अगर हम यहाँ सेविंग करेंगे तो इस 100 अरब में से कुछ कराची में ही लगेगा।